चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, उनकी जुबान पर कुछ और होता है। एक सीक्रेट रिपोर्ट से जानकारी यह मिल रही है कि अमेरिका बार बार यह कह रहा है वो जंग जीत चुका है, लेकिन खबर यह है कि अमेरिका ईरान के साथ एक महाडील की तैयारी कर रहा है। यह महाडील होर्मुज को लेकर है। ईरान होर्मुज खोल दे और अमेरिका चुपचाप यहां से निकल जाएगा, यह कहते हुए कि वो जंग जीत चुका है और उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। दुनिया के सामने युद्ध और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। खबर यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर्दे के पीछे एक महाडील के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। यहां तक कि जानकारी यह भी मिल रही है कि वो राजी हो गए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन और तेहरान के बीच चल रही सीक्रेट मीटिंग की बातें लीक हो गई, जिसमें ट्रंप प्रशासन अब परमाणु धमकियों को छोड़कर होर्मुज और सीजफायर और सरेंडर की बात कर रहा है। इसको लेकर अमेरिका और ईरान में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सीजफायर को लेकर बातें हुई हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स लीक हो गए। व्हाइट हाउस अब तक इस जंग में लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। 200 बिलियन डॉलर इस जंग की फंडिंग के लिए गुहार लगाई है कांग्रेस, यूएस कांग्रेस के सामने ट्रंप प्रशासन ने। और इतनी महंगी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल साबित हो रही है और इसलिए व्हाइट हाउस किसी भी कीमत पर सीजफायर चाहता है। यूएस चाहता है कि ईरान चुपचाप होर्मुज का रास्ता खोल दे। इसके एवज में ईरान जो चाहे वो शर्तें मानने के लिए तैयार है और वो ये बात मान ले कि अमेरिका जीत चुका है। अगर होर्मुज खोल दिया जाता है तो ईरान के ऊपर जितनी भी घातक बमबारी हो रही है वो अमेरिका रोक देगा। लेकिन तेहरान इस पशोपेश में है कि अमेरिका की बात पर भरोसा कैसे करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा कैसे करें, जो जब सो के उठते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब प्रेस के सामने आते हैं कुछ और बोलते हैं, दोपहर में लंच के समय कुछ और बोलते हैं, शाम के ब्रेकफास्ट में कुछ और बोलते हैं, रात को सोने के समय कुछ और बोलते हैं और अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कुछ और करते हैं। यानी चारों पहर चार अलग अलग बातें। अभी तक यह भी क्लियर नहीं है कि ट्रंप के अधिकारी ईरान से सीधी बात कर रहे हैं या फिर इसमें ओमान, कतर जैसे देश मीडिएशन कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप खुद इस डील को फाइनल करने के लिए लगातार अपने करीबियों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, चाहे वो स्टीव विटकॉफ हो, जेरेड कुशनर हो, चाहे वो पीट हेग्सेथ हो, चाहे वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ही क्यों ना हो। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जंग में सीजफायर ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है और इसका प्रेशर अमेरिका के ऊपर है। आज की तारीख में पूरी दुनिया ट्रंप की दुश्मन बनी हुई है। कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को आज अच्छी निगाहों से नहीं देख रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के ठिकानों के बाद अब ईरान ने टेक और आईटी कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुवैत में अमेजॉन की कंपनी को ईरान ने निशाना बनाया बीती रात। इसके बाद अमेरिका में खलबली मच गई और इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, लेकिन कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे मामला कुछ और चल रहा है। उधर इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश चाहते हैं कि ट्रंप ईरान को नस्तनाबूद कर दें, लेकिन व्हाइट हाउस का एक धड़ा युद्ध से बाहर निकलने के हर रास्ते को ढूंढ रहा है। ट्रंप खुद ईरान में अपने सारे मकसद बीच में छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताने की कोशिश की कि ईरान आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया। मिडिल ईस्ट जंग खत्म करने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है, आइए समझते हैं। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। यूएई और सऊदी अरब से ट्रंप ने बातचीत की है। ट्रंप ने दोनों को सीजफायर के लिए ब्रीफ किया है। यूएस का होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खुलवाने पर जोर है। युद्ध खत्म करने के पीछे, पर्दे के पीछे महाडील चल रही है। अगर होर्मुज स्ट्रेट खुल जाता है तो यकीन मानिए अमेरिका सीजफायर का ऐलान कर देगा। यानी होर्मुज स्ट्रेट वो इलाका है जहां पर ट्रंप की जान फंसी हुई है, ट्रंप के प्राण अटके हुए हैं। अमेरिका को भी पता है
अगर और ज्यादा लड़ाई चली और लंबे समय तक होर्मुज बंद रहा तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो वैश्विक नुकसान होगा उससे अमेरिका को वो चोट लगेगी जिसकी कल्पना शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं की होगी और न ही किसी अमेरिकी ने की होगी। आईआरजीसी लगातार अमेरिकी संस्थाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिका परमाणु बम और बंकर बम मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन आज होर्मुज को लेकर ट्रंप लाचार है, बेबस हैं और इस वक्त चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। होर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्तम तेल शिपिंग मार्गों में से एक है और इस संघर्ष का फोकल पॉइंट बन गया है। याद कीजिए अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। आपको याद होगा अमेरिका ने कहा था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करेंगे और इस युद्ध को ओवर कर देंगे। बमुश्किल 2 हफ्ते में हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन अमेरिका ना तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर पाए। आईआरजीसी ने कहा है कि हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरीके से सिक्योर है, सेफ है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, हम रिजीम चेंज कर देंगे। रिजीम और मजबूत कर दिया अमेरिका ने। आईआरजीसी और मजबूत हो गया है। आईआरजीसी का सेंट्रल काउंसिल जो है वो आज की तारीख में सारे फैसले कर रहा है और जो 31 कमांड यूनिट्स है उनको कंट्रोल कर रहा है। एक सुप्रीम लीडर को मारा तो एक नए यंग सुप्रीम लीडर आ गए, मुश्तबा खामनेई, जो कि पूर्व सुप्रीम लीडर के बेटे हैं। यानी रिजीम और स्ट्रांग हो गया और अब अमेरिका ने आहिस्ते से अपना ऑब्जेक्टिव बदल लिया कि आप होर्मुज खोल दीजिए, हम लड़ाई बंद कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने इस होर्मुज को कस के पकड़ के रखा है और डोनाल्ड ट्रंप के पास इस होर्मुज को खुलवाने के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है, कोई ठोस रणनीति नहीं है। कभी वो ईरान से टैंकरों को रास्ता देने की मांग करते हैं, कभी अगले ही पल नेटो के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर कहते हैं जिनके शिप्स वहां फंसे हैं वो समझे, वो निकलवाएं, मेरा क्या लेना देना। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हाल में कई भ्रामक बयान दिए, कई भ्रामक दावे किए। क्या कुछ कहा? ट्रंप ने होर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया, फिर मजाकिया लहजे में मस्खरी करते हुए कहा कि अरे ये तो मैंने गलती से कह दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि होर्मुज स्ट्रेट ट्रंप के नाम से जाना जाए। होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, खुद खुल जाएगा, ये अगले पल बयान देते हैं। फिर कहते हैं युद्ध खत्म होने पर नेचुरली खुल जाएगा। फिर कहते हैं होर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट पर हमला कर देंगे। फिर कहते हैं होर्मुज बंद है तो अमेरिका से तेल खरीद लो। यानी ट्रंप के लिए डील जरूरी और मजबूरी दोनों है, क्योंकि विकसित से लेकर विकासशील देश तक ऊर्जा संकट पैदा हो चुका है। कई देशों में महंगाई की मार है, गैस की किल्लत होने से कई घरों में चूल्हे तक जलने बंद हो रहे हैं। क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के सामने विकट संकट है, लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। यानी डायरेक्ट तो ना सही, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका पर बहुत जबरदस्त प्रेशर है। अभी हाल ही में पिछले वीक अमेरिका में 90 लाख लोग सड़क पर उतर आए, नो किंग्स प्रोटेस्ट किया। वो चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दें। वो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहते। और अब एक और खबर यह आ रही है कि इस वीकेंड पर उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है और इस बार तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिकी सड़कों पर उतरना चाहते हैं। बाहर से, अंदर से, पूरे विश्व से, हर एक देश से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर है। ये वही मैक्सिमम प्रेशर है जो वो पूरी दुनिया पर बनाते थे। याद कीजिए, कभी टैरिफ थोपकर किसी पे 50% लगा दिया, किसी पे 100 लगा दिया, किसी पे 250 लगा दिया, किसी पे कहा 500% का टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे, हम डील करना जानते हैं। कीजिए डील, कर लीजिए ईरान से डील, खुलवा दीजिए होर्मुज। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे अमेरिका का प्रेशर और बढ़ने वाला है।
ईरान ने होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करते हुए दुनिया के देशों को एक डील ऑफर कर दिया। ईरान सूचना परिषद के प्रमुख इलियास हजरती ने कहा है कि होर्मुज के रास्ते का इस्तेमाल यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों के साथ समझौतों पर बातचीत करने के लिए ईरान तैयार है। उनका कहना है, हम सभी देशों से इस डील पर अपने तरीके से बात करेंगे, क्योंकि होर्मुज अब हमारे कंट्रोल में है। और यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ट्रंप ने अमेरिका को होर्मुज से अलग कर दिया। ट्रंप ने सुबह सुबह कहा कि जिन देशों को होर्मुज से तेल लेना है वो खुद ले लें, अमेरिका उनके लिए लड़ाई नहीं करेगा। यानी ईरान ने अमेरिका की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है और कहा है कि अब तो पूर्ण कंट्रोल हमारा है, क्योंकि अमेरिका पहले ही सरेंडर कर चुका है। कैसे? अमेरिका ने पहले ही कह दिया, जिनके तेल वहां से आते हैं, जो होर्मुज का इस्तेमाल करते हैं, वो समझे हमें होर्मुज से कोई लेना देना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इसे सरेंडर कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद आप होर्मुज नहीं खुलवा पाए। ईरान ने कई देशों को इसके बाद डील ऑफर कर दिया है। ईरान कह रहा है कि वो यूरोपीय संघ से, एशिया के सारे देशों से, मिडिल ईस्ट से बातचीत करने के लिए तैयार है और वो होर्मुज को लेकर डील करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज को लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी है कि ईरान होर्मुज के पास एक टोल सिस्टम चाहता है। अब जरा होर्मुज में कितनी शिप्स फंसी हुई हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं जहां पर होर्मुज के आसपास बड़ी संख्या में शिप्स फंसी नजर आ रही हैं, जो होर्मुज से पास होने का इंतजार कर रही हैं। इन जहाजों को पार करने के लिए होर्मुज से अब ईरान पैसे चाहता है और इसके लिए बाकायदा ईरान ने अपनी संसद में प्रस्ताव भी रख दिया है। ईरानी संसद की एक कमेटी ने इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि मालवाहक जहाजों से रकम वसूली जाए। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश और इजराइल से जुड़े जहाजों को यहां से आज के बाद से कभी नहीं गुजरने दिया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि होर्मुज को लेकर मित्र देशों के मालवाहक जहाज को ईरान जाने दे रहा है। इसके एवज में हर जहाज से $1 मिलियन की वसूली की जा रही है। ये सारी करेंसी चीनी करेंसी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहाज गुजरने के लिए IRGC की परमिशन जरूरी है। जहाज कहां से आया है, जहाज कहां जाएगा, यह बताना जरूरी है। ये जहाज अबू मूसा द्वीप होकर निकल रहे हैं। यानी होर्मुज से आने वाले हर जहाज के बारे में IRGC के पास पूरी रिपोर्ट है। एक एक जहाज की कंप्लीट कुंडली है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 400 मालवाहक जहाज और तेल टैंकर होर्मुज पार करने के लिए ईरान की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तेल बेचने का ऑफर दे रहे हैं, जो होर्मुज से तेल नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी तेल बेचने की बात कह दी और ईरान के तेल को पहले ही अमेरिका सैंक्शन फ्री कर चुका है। तो अमेरिका ने इस पूरे हालात को किस तरह से पेचीदा बना दिया, किस तरह से डिरेल कर दिया, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आखिरकार अमेरिका बातचीत की टेबल पर आना चाहता है। ईरान का कहना है कि ईरान किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा और वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका इतने प्रेशर में है कि वो एक तरफ धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ शांति की उम्मीद देख रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से यह बात नहीं कहना चाहते। इससे उनकी साख को, उनकी गुरूर को, उनकी घमंड को चोट पहुंचेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हर रोज जीतते हैं और जीतना उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका के इतिहास में ईरान की ये लड़ाई हार के तौर पर लिखी जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप के इस रिजीम को एक काली स्याही से लिखी जाएगी, काले इतिहास के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि जंग के 34वें दिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ भी नहीं आया है। ट्रंप कभी
बातचीत तो कभी भयानक हमलों की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप को भी नहीं पता वो करना क्या चाह रहे हैं। ईरान ने भी जवाब दिया है वो ये सब और सहने के मूड में नहीं है। और इसी बीच ईरान युद्ध में रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। रूस ने कहा है कि वो ईरान से जुड़े संघर्ष को सुलझाने मदद करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस रीजन के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पेस्कोव ने कहा कि अगर रूस की सेवाओं की जरूरत पड़ी तो सैन्य स्थिति को जल्द से जल्द शांति की ओर ले जाने में अपने योगदान को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी दुनिया का हर मुल्क आज की तारीख में शांति चाहता है। वो चाहते हैं कि बात यहां से अब खत्म हो जानी चाहिए, जिसे पूरी दुनिया राहत की सांस ले। लेकिन अमेरिका जंग लड़ने के मूड में है और अमेरिका चाहता है पर्दे के पीछे से डील हो जाए। डील और जंग दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी इज्जत भी बच जाए और अमेरिका जीत भी जाए और अमेरिका की साख पर आंच भी ना आए। और तेहरान ने कसम खा रखी है कि इस बार अमेरिका को मजा चखाए बगैर ईरान से खाड़ी से निकलने नहीं दिया जाएगा। चल इस खबर पर हमारी नजर आई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।